हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 10 क्लास का केमिस्ट्री का ही टॉपिक्स है। इसमें हम दो चीज़ बताने वाले हैं। इसे बताने तो बहुत कुछ बताना है, लेकिन इससे प्रमुख बात है कि आपका जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। इसके बहुत सारे मेथड है, हम सिंपल मेथड आपको बता देते हैं। जैसे कि और देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको ऑन बैलेंस दिखाया गया। इसको इस प्रकार से दिखाया गया है कि ये फेरस है, इस सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आपका जो है हाइड्रोजन ये वाटर है, ठीक है ना। ये आपका गैसेस वाटर जो है आपका गैसेस स्टेट में है, और ये रिएक्शन करने के बाद से आपका जो है फेरिक ऑक्साइड बना रहा है Fe3O4 सॉलिड स्टेट में रहेगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करना होता है। तो इसको हम लोग जो बैलेंस जो करते हैं उसको हम कुछ इससे करते हैं। इस साइड लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा जो एटम आप एग्जिस्ट कर रहा है 3 वाला, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 लिखते हैं, 3 बैलेंस्ड हो गया। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 कर देंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा होंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 लिख दिया। 4 लिखते ही हाइड्रोजन कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो मेरे राइट हैंड साइड में कितना लेंगे, 8 लगा देंगे, और हमारा इक्वेशन क्या होगा, बहुत आसानी से बैलेंस्ड हो जाएगा। इसकी और भी सारी प्रक्रिया है, हम आगे जो है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और समझना है, अक्सर क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें आपका जो है जैसे कि ये सिंबल के फॉर्म में कहीं कहीं, जैसे यहाँ पर देखिएगा S लिखा हुआ है, यहाँ पर G लिखा है, यहाँ पर भी S लिखा है, G लिखा है, और कहीं कहीं AQ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, AQ। तो मैं बता देते हैं, G के लिए गैसियस होता है, L के लिए लिक्विड होता है, एक्वस होता है, चिपचिपा सेमी सॉलिड में आता है, और S4 क्या होता है, सॉलिड स्टेट को डिफाइन करता है। और ये किधर भी हो सकता है, या तो रिएक्टेंट के साइड हो जाएगा, और नहीं तो प्रोडक्ट के साइड में भी हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ही साइड में होगा, यानी कोई भी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा उसका कोई भी आपका स्टेट हो सकता है। वो आपका स्टेट आपका गैसियस हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और आपका जो एक्वस हो जाएगा, या सॉलिड हो सकता है, ओके। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि कुछ खास कंडीशन में जो रिएक्शंस जो होता है ना, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन, किसी भी रिएक्शन का होने का आपका क्या होता है, कंडीशंस होता है। फिर से बता देते हैं, किसी भी रिएक्शन का होने का आपका क्या होता है, तो ये आपका जो है कंडीशन भी होता है, ठीक है ना। तो व्हाट कंडीशन बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन फिलहाल बुक में 2 तरह का कंडीशन दे रखा है, एक आपका टेम्परेचर और दूसरा क्या, प्रेशर। तो जब एक कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ एक और कंडीशन होता है कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट क्या होता है, देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि कैटलिस्ट कुछ होता नहीं है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वह जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, आपका जो है पार्टिसिपेट कर जाता है। उसी को हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, ओके। लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि एक्चुअली कैटलिस्ट का मतलब होता क्या है। जैसे मान के चले कि हम लोग कई बार शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि शादी जो होता है मंडप में 2 लोग बैठता है, 3 लोग बैठता है, एक लड़का एक लड़की। तो शादी किसका होता है, तो शादी जो है आपका लड़का और लड़की का होता है, लेकिन मंडप में तीसरा आदमी एक और बैठता है, और वो होते हैं पंडित जी, ठीक है। तो ऐसा बात थोड़ा है कि पंडित जी का भी ब्याह होता है, नहीं, लेकिन हाँ एक बात है कि पंडित जी क्या करते हैं, उस शादी को करवाने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर 2 या 2 से अधिक आपका जो है रिएक्टेंट होता है, जो आपस में रिएक्ट करता है, तो उसको रिएक्शन करवाने के लिए जो एक्सटर्नल कोई अगर हम लोग मटेरियल का यूज कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैटलिस्ट के नाम से। तो ये आपका जो है कुछ रिएक्शन होने का कंडीशन है। तो इसमें आपको मैं बता देते हैं, जैसे मान कर चलिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैसेस फॉर्म में,
और हाइड्रोजन गैस भी गैसियस फॉर्म में है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस को 340 यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो है हाइड्रोजन गैस मिथेनॉल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। और ये स्टेट दिखा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्टेट में है, आपका हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, और ये जो है मिथेनॉल जो है किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगला इसमें पॉइंट दे रखा है, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट जो होता है अपना भोजन का करता है, खुद बनाता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन वह उसका जो रॉ मटेरियल, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको चावल खाना हो, रोटी खाना हो, तो मार्केट से हम लोग क्या करेंगे, चावल खरीद के लाएंगे, तो चावल पका के खाएंगे। अब रोटी खाना हो तो आटा खरीद के लाएंगे, फिर इसको पकाएंगे, खाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि प्लांट का रॉ मटेरियल क्या होता है? हाँ, तो प्लांट का जो रॉ मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलकुल्स, वाटर के 12 मोलकुल्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है वो एक्वस फॉर्म में क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, लीफ के द्वारा। और रूट से आपका वाटर जाता है लिक्विड के फॉर्म में। और तब जो है ये क्लोरोफिल जो सन के लाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तब आपका जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। 6 मोलकुल्स ऑक्सीजन और 6 मोलकुल्स का करता है वाटर को रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंडीशन है कि ग्लूकोज बना कब, तो ग्लूकोज तभी फॉर्मेशन करेगा जब क्लोरोफिल के साथ साथ सन का लाइट होगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, कंडीशन हो गया। क्या इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने का कंडीशन है कि सन के साथ साथ क्लोरोफिल की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये जो है आपका ग्लूकोज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आजकल सबको याद, लेकिन मैं फिर से बताते हैं, C6H12 और आपका जो है O6 होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल देते हैं, C6H12O6, ये आपका जो है ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन हो गया किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन होने का। तो 3 कंडीशन सामने आ गया, टेम्परेचर, प्रेशर और क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, ओके।